पैतृक संपत्ति को लेकर हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जबरदस्त फैसला दिया है और उस फैसले से उस पूरे कानून को हिला दिया है। जी हाँ, उस फैसले को आज हम जानेंगे और हम आपको आज ये भी बताएंगे कि पैतृक संपत्ति आखिर होती क्या है, पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित भूमि यानी एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड भूमि में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ कब एंसेस्ट्रल भूमि सेल्फ एक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और सबसे बड़ी बात हम आपको आज ये भी बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आप जो एंसेस्ट्रल भूमि है, पैतृक संपत्ति, वो बेच सकते हैं और किन परिस्थितियों में आप उसको बिना चाचा ताऊ जी की परमिशन के नहीं बेच सकते। इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस खास वीडियो में जानेंगे और साथ में साथ जानेंगे उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आए 2025 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, जिस पर उन्होंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला जजमेंट दिया है। हम इन सब बातों को डिस्कस करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और ये कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी टीम से बात करके घर बैठे अपने कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज हम बात करें उस जजमेंट की, उससे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक इस कानून को जान लेते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, पहला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल को हिंदी में कहते हैं पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड को हिंदी में कहते हैं स्व अर्जित भूमि। अब एंसेस्ट्रल क्या होता है? अगर 3 या 3 से ज़्यादा की जनरेशन से कोई प्रॉपर्टी चलती आ रही है, उसमें किसी भी तरह का विभाजन नहीं हुआ है, किसी भी तरह की वसीयत नहीं लिखी गई है, किसी भी तरह की गिफ्ट डीड नहीं हुई है या किसी भी तरह की सेल डीड नहीं हुई है, यानी अगर उसका टाइटल कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है सच, और वो 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन से चलती आ रही है, तो वो कहलाएगी आपकी पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल भूमि। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा के पापा मेरे दादाजी के उनके पिताजी से जो ज़मीन मिली, यानी मेरे परदादा से मेरे दादा को, दादा से पापा को और पापा से जो मुझे ज़मीन मिली है, अगर वो कंटिन्यूस चलता आ रहा है चैनल और कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो कहलाएगी एंसेस्ट्रल भूमि। अब एंसेस्ट्रल भूमि का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही कोई घर में बच्चा जन्मता है, जन्म से उसका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है। यानी अगर मेरे कोई परदादा की संपत्ति है तो मेरे पिताजी मेरी बिना परमिशन के उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, क्योंकि जैसे ही मैं जन्मा मेरा अधिकार हो गया और अब मैं 18 साल से ऊपर हूँ, आई कैन साइन इट, तो मेरी बिना परमिशन के वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। तो ये होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित भूमि। इसका मतलब ये है कि जो आप अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं पे एक प्लॉट खरीदा तो वो मेरी एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। या इसी तरह से मेरे पिताजी ने अगर उनके जीवन काल में कोई एक प्लॉट खरीदा तो वो उनकी एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और जो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें उनके बच्चों का अधिकार तब तक नहीं होता जब तक वो देना नहीं चाहे। यानी सपोज अगर मेरे पिताजी अपने प्लॉट में मुझे नहीं देना चाहे तो ये बिल्कुल उनके हाथ में है, वो चाहे तो मुझे नहीं देंगे और मैं उसमें हक भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी मेरी सेल्फ एक्वायर्ड है, मेरे बच्चे उस पर क्लेम नहीं कर सकते जब तक मैं उनको देना नहीं चाहूँ। तो ये बेसिक कानून तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एंसेस्ट्रल जिस पे आपका जन्म से अधिकार, सेल्फ एक्वायर्ड जिस पे आपका अधिकार नहीं। एंसेस्ट्रल वही प्रॉपर्टी जो 3 जनरेशन से ऊपर आ रही है, सेल्फ एक्वायर्ड जो आप अपने जीवन काल में खरीदते हैं। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सपोज अगर एक प्रॉपर्टी किसी को एंसेस्ट्रल रूप से मिल रही है और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कभी फ्यूचर में गिफ्ट डीड हो गई, सेल डीड हो गई या कोई ट्रांजेक्शन हुआ, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन के अंदर वो प्रॉपर्टी का नेचर एंसेस्ट्रल से कन्वर्ट होके सेल्फ एक्वायर्ड में बन जाएगा। यानी अगर मेरे परदादा से मुझे कोई प्रॉपर्टी मिली है, वो एंसेस्ट्रल चल रही है। अब अगर मैं जीवन काल में मैं एक विल लिख देता हूँ और विल लिखकर मैं मेरे बेटे के नाम कर देता हूँ, तो वो जब मैं विल लिखूंगा और मेरे बेटे को वो प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो एंसेस्ट्रल नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी अब उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी ने उसको गिफ्ट कर दी है, किसी ने उसको विल कर दी है। तो आपको ये बेसिक बात ध्यान रखनी है कि द मोमेंट किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अगर कोई भी तरह से ट्रांजेक्शन हो जाता है, चाहे वो विल के थ्रू हो, चाहे पार्टीशन के थ्रू हो या फिर किसी भी तरह गिफ्ट डीड की तरह हो, तो उसका नेचर कन्वर्ट होकर सेल्फ एक्वायर्ड हो जाता है। अब सवाल ये उठता है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट, तो किस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे सभी विधिक वारिसान का बराबर हक होता है। यानी अगर मेरे पिताजी के 2 बच्चे हैं तो उन दोनों बच्चों का बराबर अधिकार है, मेरे पिताजी और उनके भाई बहनों का भी अधिकार है, और उनके पिताजी के पिताजी यानी दादाजी के भी सब भाई बहनों का अधिकार है, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है।
लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उस पर उसी का अधिकार होता है जो उसका मालिकाना हक रखता है, वो जिसको चाहे बेच सकता है। और एंसेस्ट्रल भूमि, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, वो आप किसी को तब तक नहीं बेच सकते जब तक का सबका कंसेंट ना हो, जब तक सब भागीदार ना बने। इसलिए आपको ध्यान हो, मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में आपको ये भी एडवाइस की थी कि जब भी आप कोई किसी से प्रॉपर्टी खरीदें, मेक श्योर वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, ना कि एंसेस्ट्रल। अगर एंसेस्ट्रल है तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सभी विधिक वायलेशनों का साइन लीजिए या उनको विटनेस बनाइए, क्योंकि कब किसी ने एक कोर्ट में केस डाल दिया तो आपकी प्रॉपर्टी पे स्टे हो जाएगा। तो आज हमने ये बेसिक जाना है कि एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड क्या होती है और उसके पीछे का बेसिक कानून क्या है। और अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं उस लैंडमार्क जजमेंट को जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। जजमेंट का नाम है अंगड़ी चंद्रना वर्सेस शंकर 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक फादर के 2-3 बच्चे होते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन कैसे करते हैं, तो क्या होता है कि अगर फादर को लगता है कि मेरे जाने के बाद फ्यूचर में डिस्प्यूट बढ़ जाएगा या भाई बहनों में डिस्प्यूट हो जाएगा, तो वो अपने जीवन काल में एक पार्टीशन डीड को बनाते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का भरोसा नहीं है, मैं फ्यूचर में कभी भी जा सकता हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं ये चाहता हूँ कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी के लिए कोई डिस्प्यूट ना हो, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, तो मैं हर बच्चे को अपना अपना एक ये पोर्शन दे रहा हूँ। अब ये उन्होंने अपने जीवन काल में कर दिया। तो एक जैसे सपोज 4 पोर्शन होंगे ABCD, तो जिसके पोर्शन में ए पार्ट आया उसने आगे उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहा। जैसे उसने उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहा, दूसरे वाले भाई ने जिसका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक था, जो सपोज बी पार्ट का मालिक था, उसने एक सिविल सूट डाल दिया। उसने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी तो एंसेस्ट्रल है, ये बेच नहीं सकते, तो ए के पास किसने हक दिया कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच दे। अल्टीमेटली मैटर गया सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट, 3 बार ये मैटर चला। कई बार ए के फेवर में आया, कई बार बी के फेवर में आया। लास्ट में हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि यस, बी सही कह रहा है, ए प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता क्योंकि ये तो उसकी जॉइंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कैसे ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जब मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में पार्टीशन डीड बना ली, उस पार्टीशन डीड से मुझे ए पोर्शन दे दिया ए को, तो फिर बी और सी डी का क्या राइट है। इसी तरह अगर बी को बी पोर्शन दे दिया तो मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये एंसेस्ट्रल से सेल्फ एक्वायर्ड बन गई। वहीं ऑब्वियस ही बात है, जो बी था उसका ये आर्ग्यूमेंट था कि नहीं, ये तो जॉइंट एंसेस्ट्रल है, और जॉइंट और एंसेस्ट्रल में आप तब तक प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते जब तक आपके पास सभी के सिग्नेचर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों को सुना और फाइनली अपनी फाइंडिंग दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वापस से एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के डिफरेंस को समझाया। जैसे जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, उन्हीं सारी बातों को डिस्कस किया और कहा कि नो डाउट ये एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में गिफ्ट कर देते हैं, विल कर देते हैं, या पार्टीशन डीड से अगर उसको पार्टीशन कर देते हैं, तो उसका नेचर कन्वर्ट हो जाता है, वो एंसेस्ट्रल से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जब ABCD के फादर ने अपने जीवन काल में उसका पार्टीशन किया, तो वो प्रॉपर्टी ए के हाथ में आई, तो वो पार्टीशन होके आई, तो अब उसकी एंसेस्ट्रल नहीं कहलाएगी, उसकी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बेसिक प्रिंसिपल है, आप जब चाहो, जैसे चाहो, जिसको चाहो बेच सकते हो। जॉइंट और एंसेस्ट्रल में ऐसा नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ए वॉज राइट, ए का अधिकार है, उसी तरह बी का भी अपना अधिकार है कि बी अपना पोर्शन बेच सके। कोई भी ए या बी को परेशान नहीं कर सकता, बी ए को परेशान नहीं कर सकता। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ लेट डाउन करते हुए कहा कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और उस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरह के वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो उन लोगों को भेजें जिनके घर में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगली बार भी इसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।